हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह वासियों को दी 188 योजनाओं की सौगात, वर्षों से लंबित समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार जब भी केंद्र से किसी कार्य में मदद मांगती है तो टाल मटोल किया जाता है। मुख्यमंत्री बुधवार को डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 79,381.621 लाख रुपए की लागत वाली 188 योजनाओं की सौगात गिरिडीह जिले को दी है। इसमें 6,821.671 लाख रुपए की 28 योजनाओं का उद्घाटन और 72,559.95 लाख रुपए की 160 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। वहीं 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ पूर्व से ही ऐसा व्यवहार करते आ रही है। एफसीआई के गोदाम में जो अनाज केंद्र सरकार से भेजी जाती थी उसे बंद कर दिया गया है। इस कारण राज्य को बाजार से ऊंचे दामों पर अनाज खरीद कर लोगों को देना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जिस गति से विकास को बढ़ाया है उस गति को पूरा करने में भाजपा को 7 जन्म लेना पड़ेगा। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार समस्याओं को लटकाने के बजाय उसके निपटारे की नीति पर कार्य कर रही है। पारा शिक्षकों और सहायिका सेविका के वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने का काम किया है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मार्फत सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर अधिकारियों ने आपकी समस्याओं का समाधान किया है और आपको विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है। सीएम ने कहा है कि अब राज्य के सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी प्रक्रिया जोरों पर है। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक करने वालों को सीएम की चेतावनी, कहा दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल की जेल। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड में अपने संबोधन में सीएम ने पेपर लीक करने वालों को चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि जेपीएससी अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं का पेपर लीक करने वालों को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि पहले परीक्षाओं के रिजल्ट आने में वर्षों लग जाते थे। आपने देखा, हमने रिकॉर्ड दिनों में जेपीएससी अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति दी। ऐसी हजारों नियुक्तियां दी। पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उन वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता था और परिणाम प्रकाशित नहीं होता था। झारखंडी युवाओं के सपनों की कोई हकमारी ना करे, इसलिए अब आपकी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। राज्य के बाहर शिफ्ट किए जा सकते हैं बड़े अपराधी, अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर जिले के एसपी को मिले निर्देश। गैंगस्टर्स को लेकर जताई चिंता। डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं जिले के एसपी को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य से लेकर जिला स्तर तक प्रयास ऐसा हो कि अपराधी संगठित हो या असंगठित उन पर पूर्णतः नकेल कसी जाए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए होम सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने बताया है कि बुधवार की बैठक में मुख्य रूप से संगठित और गैर संगठित अपराधों के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई। लगातार अपराधियों के बढ़ते मंसूबे को देखते हुए जेल में बंद पड़े अपराधियों को राज्य के बाहर भी शिफ्ट किया जा सकता है। सहायक आचार्य के पद पर निकली बम पर बहाली, भरे जाएंगे एक साथ 26,000 रिक्त पद। झारखंड गठन के इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जिन 26,000 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है वे सभी राज्य के विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक आचार्य के पद हैं। इसके साथ ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक लगभग 35,000 से अधिक रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। सहायक आचार्य की नियुक्ति होने से विद्यालयों में पठन पाठन को बल मिलेगा। साथ ही इससे विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है उसे पूरा कर टीचर स्टूडेंट अनुपात में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़े, यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संकल्प है। इन रिक्त पदों पर होगी बहाली। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड प्रयोगशाला सहायक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा, उत्पाद सिपाही परीक्षा, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा ITI प्रशिक्षण, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचना निकाली गई है।
बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का बढ़ेगा भाड़ा, कृषि विपणन परिषद की बैठक में लगी मुहर। राज्य की कृषि बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का भाड़ा बढ़ेगा। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर नए सिरे से दर निर्धारित करने को कहा है। कृषि विपणन परिषद कार्यालय में अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य भर के बाजार समितियों के प्रभारी सचिव और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बाजार समिति को सुदृढ़ करने के लिए कई निर्णय लिए गए। वहीं किसानों के हित में कई योजना चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न बाजार समितियों का आवंटीधारी व्यापारियों, संस्थानों और राज्य सरकार की संस्थानों पर 13.67 करोड़ रुपए बकाया की वसूली का निर्णय लेते हुए लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के प्रावधानों के अनुसार सभी बाजार प्रांगण में निर्मित दुकानों और गोदामों के किराया पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध सभी एसडीओ शाह किराया नियंत्रक से करने का निर्णय लिया गया है। जेएसएससी सीजीएल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म। जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। वैसे अभ्यर्थी जो अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए यह अच्छा अवसर है। अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 कर दी गई है, जबकि फीस भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2023 है। अभ्यर्थी त्रुटियों में सुधार 8 और 9 अगस्त तक कर सकते हैं। रांची में टीएसपीसी जोनल कमांडर विनोद महतो दस्ते का सदस्य रोहित गंजू गिरफ्तार। रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बुड़मू बाजार से नक्सली संगठन टीएसपीसी के सदस्य रोहित गंजू उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि रोहित टीएसपीसी के जोनल कमांडर विनोद महतो उर्फ मुरारी दस्ते का सदस्य है। बताया गया है कि एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुड़मू बाजार में घेराबंदी कर नक्सली रोहित गंजू को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के नाम पर रांची के धुरवा में करीब 1.5 करोड़ की साइबर ठगी। राजधानी रांची के धुरवा निवासी नवीन कुमार वर्मा से क्रिप्टो करेंसी खरीदने के नाम पर 1 करोड़ 33 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। पीड़ित ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर, झारखंड में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कई जिलों में वज्रपात के साथ वर्षा होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि 23 जुलाई तक झारखंड में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र ने वज्रपात के साथ वर्षा का अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहा है कि रांची में 23 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हर दिन कम से कम 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 31 डिग्री और 23 से 24 डिग्री रहने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 74.7 मिलीमीटर वर्षा सरायकेला खारसावा के गम्हरिया में हुई है। रामगढ़ के पतरातू में पुलिस पर गोली चलाने के आरोपी बॉबी साहू लोहरदगा से गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। रामगढ़ के पतरातू क्षेत्र में पुलिस पर गोली चलाने के मामले में गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे बॉबी साहू को धर दबोचा है। बता दें कि 17 जुलाई 2023 को एटीएस और रामगढ़ पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में एटीएस डीएसपी नीरज कुमार और रजरप्पा थाना के दारोगा सोनू कुमार साहू को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए एटीएस और झारखंड पुलिस की सक्रियता काफी तेज हो गई थी। इस घटना के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दी थी। इसी के तहत पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी बॉबी साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा सहयोगी रवि मुंडा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया गया है कि घटना के बाद आरोपी बॉबी साहू और रवि मुंडा जो है बिंजा छापर के रास्ते पिठोरिया पहुंचा और रवि को पिठोरिया छोड़ने के बाद अपने ससुराल खुंटी चला गया। यहाँ उसे जब शक हुआ कि पुलिस पीछा कर रही है, तब गुमला के रास्ते लोहरदगा के भंडरा थाना अंतर्गत भेरवा गांव जो है फुआ के घर पहुंचा, जहां पतरातू पुलिस के जो है थानेदार रघुनाथ सिंह पीछा करते हुए पहुंचे एवं गिरफ्तार कर लिया। गुमला के बिशुनपुर में लोहरदगा के 2 युवकों का मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर थाना के सखुआ टोली पहाड़ के तराई स्थित झाड़ी से बिशुनपुर पुलिस ने बुधवार को 2 युवकों का शव बरामद किया है। मृतकों में लोहरदगा जिले के भंडरा थाना स्थित बेदाल गांव निवासी परमेश्वर ठाकुर 35 वर्षीय और सुख सागर साहू 34 वर्षीय हैं। दोनों युवकों को लाठी डंडा से बुरी तरह से पीटा गया है। सिर पर गोली मारने का भी निशान है। दोनों युवक रविवार से लापता
लापता थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक भंडरा से बाइक से बिशुनपुर के सखुआ टोली गए थे। इसके बाद दोनों की हत्या हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। इधर अज्ञात लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोनों युवकों की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला भी बताया जा रहा है। परमेश्वर ठाकुर सखुआ टोली क्षेत्र की किसी युवती से मिलने आया था। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर युवती की तलाश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की वर्तमान स्थिति एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई। रघुवर दास ने पटना लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट सौंपी। कहा, राज्य प्रायोजित थी हिंसा, हो सीबीआई जांच। पटना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर लाठीचार्ज को रघुवर दास की अगुवाई वाली समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने लाठीचार्ज को राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस हिंसा की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच कराई जाए। रघुवर दास ने बुधवार 19 जुलाई को अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा को सौंपी। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो रिपोर्ट जांच कमेटी के संयोजक रघुवर दास ने सौंपी है, उसमें कहा है कि पटना में लोगों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उस दिन की घटना राज्य प्रायोजित हिंसा का हिस्सा था। पुलिस और प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को घेरा और उसके बाद बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया। डुमरी में बीजेपी आजसू पर बरसे हेमंत सोरेन। कहा, 20 सालों में इन लोगों ने राज्य को किया खोखला। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। साथ ही 15,000 लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। यहां अपने संबोधन में सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 20 सालों में इस राज्य का भाव बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में रहा जिन्होंने इसे खोखला कर दिया, लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। तभी तो हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर एक झारखंड सरकार बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने सरना धर्म को पारित करके दिल्ली भेजा, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर सीएम ने कहा है कि हम स्थानीय नीति लाई तो उसे कोर्ट कचहरी जाकर कानून को रद्द कराने का काम किया। यही भाजपा आजसू के लोग, इनकी जो है तिगड़ी जो झारखंडी दुहाई देते हैं, ये लोग अपने छोटे छोटे समूह को खड़ा करके दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। रांची के इस एलिवेटेड कॉरिडोर में लोगों को दिखेगी झारखंड की कला संस्कृति की झलक। झारखंड की राजधानी रांची को जाम से निजात दिलाने के लिए रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर में सूबे की कला और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और उसकी खूबसूरती के भी दर्शन होंगे। इसके लिए NHAI और KCC बिल्डकॉन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। रांची के सांसद संजय सेठ के सुझाव पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। प्रयास किया जा रहा है कि रातू रोड का एलिवेटेड कॉरिडोर देश के चुनिंदा कॉरिडोर में शामिल हो। तैयारी ऐसी है कि एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरने वालों को चित्रकारी से पता चल जाए कि वे झारखंड में हैं। कॉरिडोर के निचले हिस्से में लोगों को झारखंड की कला एवं संस्कृति के दर्शन होंगे। यहाँ के महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में भी लोग जान सकेंगे। कांके की वधशाला में जानवर काटे जाने पर लगी रोक हटी। नगर निगम के आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज। झारखंड में कांके स्थित वधशाला में ही जानवरों को काटकर दुकानों में मांस बेचने के रांची नगर निगम के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि नगर निगम की ओर से जारी आदेश का सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं है, इसलिए उक्त आदेश को खारिज किया जाता है। इस मानसून सत्र में मिल जाएगा विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजभवन ने जो विधेयक लौटाया है उन्हें फिर से लाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सत्र में झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को घोषित किया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी का मामला दल बदल के मामले में फंसा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में है। 10वीं अनुसूची के तहत आने वाले इस मामले में स्पीकर को फैसला लेना है। जांच रिपोर्ट पेश न होने पर हाईकोर्ट सख्त। अब 16 अगस्त को सुनवाई, अफसरों की अटकी जान। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत के जस्टिस जो है विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो विधानसभा सचिव को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। इस मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी।
झारखंड पुलिस के 24 अधिकारियों को आईपीएस में मिली प्रोन्नति। झारखंड पुलिस के 24 अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। उन्हें भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही झारखंड को 24 नए आईपीएस मिले हैं। साल 2017, 2019 और 2020 बैच के लिए भारत सरकार से सिफारिश की गई थी। इन सभी को भारत सरकार के भारतीय पुलिस सेवा भर्ती नियम 1954 के नियम के तहत प्रमोट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें ये लोग शामिल हैं: सरोजनी लकड़ा, एम्बेल्डा एक्का, सादिक अनवर रिजवी, अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार पांडे, विजय आशीष कुजूर, दीपक कुमार शर्मा, राजकुमार मेहता, शंभू कुमार सिंह, अजय कुमार सिन्हा, अनुदीप सिंह, पूज्य प्रकाश, सहदेव शाह, अमित कुमार सिंह, अजित कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार पांडे, अनिमेश नेथानी, अजय कुमार प्रथम, आरिफ इकराम, डॉक्टर बिमल कुमार, मनीष टोप्पो, कैलाश करमाली, पीताम्बर सिंह खेरवार शामिल हैं। रांची मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने वाली दायर याचिका को लिया गया वापस। मेयर पद को अनुसूचित जनजाति की जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को रांची मेयर पद को लेकर हुए सुनवाई में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने वाली याचिका को वापस ले लिया गया। दरअसल सरकार और चुनाव आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने और आदेश को वापस लेने के फैसले के बाद प्रार्थी ने याचिका वापस लेने की अदालत से अनुमति मांगी। इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका को वापस लिए जाने पर अनुमति प्रदान की। जनहित याचिका दायर करने वाले लक्ष्मी नारायण मुंडा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों का उल्लंघन किया था। 5वें अनुसूची के तहत अनुसूचित जिले में मेयर या अध्यक्ष का पद एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया था। मलमास मेला शुरू। बाबा मंदिर का पट खोलने से पहले की मां काली की पूजा। श्रावण महीने का पहला पक्ष समाप्त हो गया है और दूसरा पक्ष अब 17 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो 30 अगस्त तक चलेगा। वहीं मंगलवार से मलमास शुरू हो गया है। मलमास मेले के पहले दिन बाबा मंदिर में भक्तों की कतार में कमी देखी गई। पट जो है खुलने से पहले 3 से 4 हजार कांवरिये ओवरब्रिज से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स में पट खुलने के इंतजार में कतार में खड़े थे। वहीं पट खुलने के बाद ब्रिज खाली हो गया तथा पट बंद होने तक कांवरियों को ओवरब्रिज से ही गर्भगृह तक भेजने की व्यवस्था को जारी रखा गया। बाबा मंदिर का पट खुलने के पूर्व सबसे पहले मां काली मंदिर का पट खोला गया और माता की पूजा की गई। उसके बाद बाबा मंदिर का पट खुला। झारखंड में खाली बोतलों से बनेगा टी शर्ट। घर घर से बोतल जुटा रहे हैं स्कूली विद्यार्थी। कभी आपने सोचा है कि आप पानी पीकर जिस प्लास्टिक बोतल को फेंक देते हैं वह उपयोगी भी हो सकता है। इन बोतलों को रिसाइकल कर कई काम में लाया जा रहा है। इससे अब टी शर्ट बनेंगे, जिससे पर्यावरण जो है संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। इस बदलाव के सूत्रधार बनेंगे जमशेदपुर के स्कूली बच्चे, क्योंकि बच्चों ने ही इस बेकार बोतलों को जुटाना शुरू किया है। इन्हें जुटाकर बच्चे स्वच्छता पुकारे नाम की संस्था को सौंप रहे हैं। या एनजीओ इन बोतलों को रिसाइकल करने की प्रक्रिया तक पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया के बाद बोतलों से जो है पॉलिएस्टर के टी शर्ट तैयार किए जाएंगे। लोयला स्कूल बिष्टुपुर के बच्चों ने 10,000 खाली बोतलों की पहली खेप स्वच्छता पुकारे संस्था को सौंप दी है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जयंती जो है शेषाद्री ने बताया है कि बच्चों ने अभियान चलाकर बोतल घर घर से जुटाए हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि टी शर्ट बनाने की प्रक्रिया में भी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सीएम स्कॉलरशिप की आवेदन तिथि समाप्त। लक्ष्य से लगभग 1.5 लाख कम एप्लीकेशन। 6 जिलों से 1000 से कम बच्चों ने दिखाई रुचि। सीएम के नाम से शुरू की गई मेरिट स्कॉलरशिप का छात्रों के बीच रुचि नहीं दिख रही है। वजह क्या है यह विभाग को भी पता नहीं है। अब तक 3 बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। इसके बाद भी लक्ष्य से 1.5 लाख से कम आवेदन आए हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की इस साल की स्थिति ऐसी है कि बीते साल जितने छात्रों ने आवेदन किए थे, इस साल उतने भी आवेदन नहीं आए। बीते साल 75,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुताबिक इस स्कॉलरशिप के आवेदन की स्थिति को देखते हुए फिर से तारीख बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई ही निर्धारित थी। चतरा से 45 लीटर शराब जब्त। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गजवा रानीगंज मुख्य पथ स्थित गोवैया गांव से 45 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नंदकिशोर यादव हुमाजांग गांव के रूप में की गई। पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक पर एक जार में 45 लीटर देसी शराब लेकर एक तस्कर गजवा के रास्ते बिहार जा रहा है। सूचना के आलोक में उक्त पथ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने डीसी दुमका को भूमि सम्मान से किया पुरस्कृत। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए मिला सम्मान।
भूमि सम्मान के तय मानकों में बेहतर करने के साथ दुमका में भू राजस्व से जुड़े मामलों की उपायुक्त के न्यायालय में त्वरित व न्यायपूर्ण सुनवाई से न सिर्फ आमजनों को बड़ी राहत मिली है, बल्कि भूमि से संबंधित ऐसे ही कई महती प्रयासों के दम पर ही दुमका जिले को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित होने का अवसर मिला है। दिल्ली में यह सम्मान दुमका के अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने ग्रहण किया है। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुप्रिया एक्का भी मौजूद थी। विकास की नई रूपरेखा तय करेगा सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि जस्ट ट्रांजिशन झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिए विजन 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। इस दिशा में टास्क फोर्स गठन करने वाला देश में पहला राज्य झारखंड है। उक्त बातें सुखदेव सिंह ने एक स्थानीय होटल में वन विभाग एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सीएट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोला है।